प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह ने लंबे समय से पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना को लेकर अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत वे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे प्रवासी बुंदेलखंड के नागरिकों का सहयोग मांगने यात्राएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कुंवर बादशाह सिंह पृथक बुंदेलखंड राज्य अभियान यात्रा के तहत अपने एक दिनी प्रवास पर भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदनगर के निजामी चौक पर सभा को संबोधित किया और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे बुंदेलखंड के रहवासियों से पृथक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में सहयोग मांगा। सर्वप्रथम मंची कार्यक्रम के दौरान कुंवर बादशाह सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन शादाब अहमद के साथ भिलाई के कांग्रेसी नेताओं एवं युवाओं ने बादशाह कुंवर सिंह सहित मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी एवं पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह के साथ सभी अतिथियों को गमछा भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि कुंवर बादशाह सिंह को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया, जिससे भिलाई वासियों का अथाह स्नेह उन्हें अपने परिवार की तरह हमेशा याद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी इस यात्रा को एक पारिवारिक यात्रा बताई। तत्पश्चात पृथक बुंदेलखंड राज्य स्थापना के लिए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे बुंदेलखंडी प्रवासियों से बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में सहयोग मांगने की बातें कही। ये हमारा नितांत पारिवारिक कार्यक्रम है। वैसे मेरी पार्टी कांग्रेस है और मैं यहाँ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आई। ये लोग जो हैं ये सब मेरे विधानसभा के रहने वाले लोग हैं और विषम स्थितियों में इन्होंने मेरा सदैव सहयोग किया है। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी। मैं 10-12 साल पहले आया था तो रायपुर से होके लौट गया था, तो फिर लल्लू भाई का और इनका आमिर भाई का और तमाम लोगों का, वकील साहब से भी मैं बराबर संपर्क में था, तो पता चला कि भिलाई के फरीदनगर में हमारे बहुत लोग रहते हैं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं। कई तो एक यहाँ परिवार ही पूरे आ गए जिनको अभी बच्चों ने देखा नहीं अपना वतन। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने लोगों से आकर के मिलूं, उनके हालचाल जानूं और मुझे आकर के ऐसा लगा कि मैं भिलाई में नहीं मौदाह में ही हूँ। आपके द्वारा एक बुंदेलखंड का आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे, यहाँ किस तरह से सहयोग मिलेगा आपको? वो मैं एक बुंदेलखंड इंसाफ से ना करके हम लोगों का राजनीतिक सामाजिक संगठन है और मैं विस्तार पे तो कभी बात करूँगा, लेकिन हम लोग नारा देते हैं खुशहाली का संदेश बुंदेलखंड प्रदेश, एक ही संकल्प एक ही विकल्प, पृथक बुंदेलखंड राज्य। हरी भरी सब धरती हो, बंजर घूमना पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती। तो उसमें हम लोगों की अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग है, वो बहुत पुरानी है। और जब देश को आज़ादी मिली, हमारे बुंदेलखंड के राजा और जागीरदारों ने राष्ट्र के व्यापक हित में अपने राज्य और जागीरें समर्पित की और भारतीय संघ में उनका विलय हुआ। उस समय स्वर्गीय जो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी रहन सहन और परंपराएं अलग हैं। इसलिए हमारे सभी राज्यों को मिला के मैं वो एग्रीमेंट की कॉपी हमारे जावेद भाई के पास है, वो आपको देंगे। अलग राज्य बना दिया जाए, उसके तहत दिल्ली प्रदेश नाम से एक राज्य का गठन हुआ। नौगांव उसकी राजधानी थी। स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना उसके मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह रहे। बाद में उस राज्य को तोड़ करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। प्रचुर संसाधन हमारे पास है, हीरा हमारे पास है, लोहा हमारे पास है, राग फास्फेट हमारे पास है, गोरा पत्थर हमारे पास है, डोलोमाइट हमारे पास है, शीशम और सागौन जैसी दुर्लभ लकड़ियों के जंगल हमारे पास है, सैकड़ों प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियाँ हमारे पास है, और खजराहा, कालिंजा, ओरछा, चंदेरी, चित्रकूट जैसे हमारे पास तीर्थ स्थान है, पर्यटक स्थल है। और हम लोग प्रतिवर्ष यूपी-एमपी का जो हमारा बुंदेलखंड है 24,500 करोड़ रुपया राजस्व में देते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उसमें से 1,000 करोड़ रुपया भी हमारे यहाँ नहीं देती। इसके कारण 32 लाख लोग पलायन कर गए। और जिस धरती में सब कुछ पैदा हो रहा है, प्रचुर जल संपदा है, नदियां हैं, बांध है, सब कुछ वहाँ के लोग आप देख रहे हैं यहाँ भिलाई में भी मौजूद हैं। इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है। जब मैं मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पृथक बुंदेलखंड राज्य का प्रस्ताव पास करके भेजा था।
तो जिस दिन हमारा राज्य बन जाएगा हम इतने साधन और सुविधा और धन से संपन्न हो जाएंगे कि आपत्ति विपत्ति और संकट के समय भारत के दूसरे राज्यों की हम लोग आर्थिक तौर पर मदद कर सकेंगे, केंद्र सरकार को मदद कर सकेंगे। हमारा हाई कोर्ट होगा, हमारा योजना आयोग होगा, नौकरियों में कोटा होगा। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे युवा इसको समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर वो दिन भी आएगा कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भी कुंवर बादशाह सिंह के आगमन से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को संबल मिलने की बातें कही। निश्चित रूप से बल मिलेगा और इसीलिए हम तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग दें, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतें। ये हमारा आने वाले समय में इस पर अवश्य मिलेगा। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले बुंदेलखंड के प्रवासियों का पूर्ण सहयोग कुंवर बादशाह सिंह को प्राप्त होता रहेगा। जैसा कि आज बादशाह सिंह का नाम हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, आज हमने पहली बार हमारी उनसे मुलाकात है और उनके बारे में ये चर्चा आम है कि वे जो कहते हैं वो करते हैं और हमने उनसे कोई अपेक्षाएं रख करके हमने ये कोई कार्यक्रम नहीं किया। हम सिर्फ इस विश्वास से ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारा ये संस्कार है कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई भी आता है यहाँ उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी संस्कार के तहत हमने उनका आदर सत्कार सम्मान जो भी कहे आप वो हमने किया। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए लड़ाई शुरू की है, किस तरह से आपका सहयोग मिलेगा? बुंदेलखंड पृथक बुंदेलखंड का उनका आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसमें जैसा उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा हम पूर्ण समर्थन करेंगे, उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। जिस भी रूप में उनका आदेश होगा, कुंवर बादशाह सिंह पूर्व राज्य मंत्री का जो आदेश होगा उस आंदोलन के लिए हम पूर्णतः उनके साथ हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद छत्तीसगढ़ में मौजूद प्राकृतिक संपदा के दम पर छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा उपेक्षा का शिकार होता रहा है और बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाने के बाद इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो पाएगा, ऐसा कहना है कुंवर बादशाह सिंह का। अब देखना यह है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य अभियान के संचालक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश कुंवर बादशाह सिंह का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है और क्या बुंदेलखंड भी छत्तीसगढ़ की भांति पृथक होकर अपना अस्तित्व बना पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज की